भक्तवत्सल भगवान की। मान लो नाना जी को विश्वास भी हो गया कि छोटू टापर है, भगवान ने कृपा कर दी होगी, दूध इसके हाथ से पी लिया होगा, परंतु नाना जी के लोग आ गया, बोले अभी यू ही मौको है, अब अपने जो है इसकी बात मानो नहीं और कहो कि मेरे सामने पिवा के दिखा, तो अपने भी दर्शन हो जाए श्री ठाकुर जी। बोलो गिरधर गोपाल की। तो नामदेव जी से नाना जी बोले नाना तुम झूठ बोले, भगवान तेरे हाथ से कहे दूध पी ली, मेरे हाथ से आज तक दूध पियो कर, मैं तो ऐसे ही मान लो बस भोग लगा दियो, फिर प्रसाद बांट तो रही। ये मन में सोच रहे, बोले तेरे हाथ से दूध पी लिया, बोले मैं नहीं मानता, बोले मेरे सामने पिला के दिखा, बोले चलो। भक्तमाल जी ने लिखा है जब दोबारा नाना जी के सामने कटोरा भर करके शाम को दूध का भोग लगाया तो ठाकुर जी पीवे नहीं। नामदेव जी विनती कर करके हार गया। नामदेव जी ने महाराज पी लो थे दूध पी लो, भगवान कौन पीवे। नाना जी बैठे, बोले देख पर्दो निकाले, पर्दो हटाए पर्दो तो एक घूंट भी दूध कम नहीं। बोले तुम पहले कह रहा तो झूठ बोलता है। अब नामदेव जी ने देखा अरे मेरी बात तो यहाँ पर जो है हल्की पड़ रही है, ठाकुर जी दूध पी नहीं रहे। तो नामदेव जी बोले महाराज फिर भाई बात देख लो, फिर मैं न्यारे ऊंचा। जैसे ही छुरी लाने के लिए नामदेव जी दौड़ के रसोई की तरफ जाने लगे, भगवान बोले आजे आजे, और ठाकुर जी प्रकट हो गए और कटोरा लेके दूध के लगाया, दूध पीने लगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। नामदेव जी बोले देख लो नाना जी झूठ को न बोल रहे हो, देखो ये दूध पिया ना। तो नामदेव जी के भक्ति प्रताप से नाना जी को भी भगवान के दर्शन हो गए। नाना वामदेव नैन निरखे गाय के भगवान के दर्शन किए। ऐसे भक्त को पा करके नाना जी निहाल हो गए, पंढरपुर जो है वो निहाल हो गया। और माता ऐसे कुल बेटे को जन्म देके माता भी जो है धन्य हो गई। स्वामी जी महाराज कहते थे, एक श्लोक गाया करते थे, बोले कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वह कुल पवित्र है सो कुल धन्य। उमा सुनो जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। जहाँ भगवान का भक्त बालक पैदा होता है, जिस कुल में भक्त बालिका पैदा होती है वह कुल पवित्र हो गया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। जहाँ पर जन्म होता भक्त का वह गांव वह देश पवित्र हो गया, पृथ्वी पवित्र हो गई। किससे? बोले अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। जिसका चित्त भगवान में लगा है उसके द्वारा कुल खानदान, उसका जन्म, उसकी जननी सब धन्य हो गई। पितु को कुल और मातृकुल पीडिन सप्त समेत भयो पुनीत पितर सहित लई हरि भक्त सचेत। भय विशेष सनाथ आज हम अबलो रहे अनाथ। नाना जी कहते आज हम सनाथ हो गए। आप जैसा भक्त बालक घर में आया है, भगवान के साक्षात दर्शन तूने किए, हमें भी करा दिए। बोलो गिरधर गोपाल की। उस समय दिल्ली का जो बादशाह था वहां तक ये खबर पहुंच गई कि नामदेव जी महाराज बड़े प्रेमी भक्त हैं और उनको भगवान के दर्शन होते हैं। तो बादशाह दिल्ली ते आयो, नामदेव को यश सुन पायो। कियो अति आदर निकट बुलाय, देह कछु करा मात दिखलाय। मरी दिख गैया नहीं जीवाय। दिल्ली के बादशाह, उस समय जो भी बादशाह था, उसने नामदेव जी को बुलाया। अब क्या करें, भगत जी को जाना पड़ा।
और कहा कि आप खुदा से मिले हो, भगवान से मिले हो, आप हमें कुछ करामात दिखलाओ। नामदेव जी ने कहा भाई राम का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, करामात क्या, उससे क्या लेना देना। चमत्कार थे तो बाजीगर दिखाता, मदारी दिखाता। भक्त तो सहजता से भजन करता है और वो पीछे ही पड़ गया, माना ही नहीं। एक मरी हुई गाय सामने लाके डाल दी, बोले इसको जीवाओ नहीं तो आपको जाने नहीं देंगे। तो नामदेव जी ने भगवान से प्रार्थना करी, आप प्रभु आप तो अनंत शक्ति सामर्थ्यशाली हैं, प्रभु सक त्रिभुवन मार जीवाई। भगवान एक क्षण में त्रिभुवन का संहार करके दूसरे क्षण में वैसा का वैसा कर सकते हैं, उनके लिए कोई आश्चर्य नहीं। तो कहा कि ठीक है प्रभु कृपा करो, जल्दी इसको जिवाओ, मेरे को यहाँ से जाने दो। तो भगवान से प्रार्थना करी, मैं मरी हुई गाय कूट करके वहां से भाग गई। बोलो गौ माता की, नामदेव जी महाराज की। अब बादशाह बड़ा आश्चर्यचकित हो, अरे मरे हुए को जिला देना तो करामात। देख के प्रभाव बादशाह धाय गए पाए, पाए परी गई एक सेज मणि मई है। दार दिए लाल चंद्र धागा में पलंग सोई, मांगी फेरी वापस कराऊं फेरी नहीं। कभी सी नदी में तब नामदेव धार में थे, बसी बसी तट पे पची सुधार गई। सुख दूध गई बेटी महिमा अनाथ अपराध है, तू आए परी माफी मांग लई है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम और गिरधर गोपाल की बाके बिहारी लाल की। दिल्ली का जो बादशाह था वो यहाँ पंढरपुर के आसपास कहीं आया हुआ होगा किसी जिले में। उसने सुना कि नामदेव जी बहुत बड़े सिद्ध भक्त हैं, महात्मा हैं, महापुरुष हैं। तो उसने अपने डेरे पे जहाँ वो ठहरा था वहाँ बुलाया और वहाँ पर ये सब घटना हुई महाराष्ट्र में ही। तो जब मरी हुई गाय को जिला दिया तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और कहा कुछ सेवा, कुछ देश वगैरह, कुछ जिला वगैरह का कि आमदनी आपके यहाँ आने लगे, कुछ जागीरदार बना दो आपको। बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ ले लो जिससे मेरा नाम हो जाए। बोले कोई बात नहीं, अब हमें जाने दो, हमें प्रभु की भक्ति सेवा करना। पीछे ही पड़ गया। नामदेव जी से कहा कि चलो एक बढ़िया सा आपको पलंग देता हूँ, हीरे मोतियों से जड़ा हुआ, ये ले जाओ। तो वो सैया जो थी हीरे मोतियों से जड़ी हुई सेज, वो नामदेव जी को पीछे पड़कर दे दी। नामदेव जी ने कहा भाई नहीं चाहिए, फिर माना ही नहीं। और कुछ लोग साथ में कर दिए, बोले जाओ इनके घर तक इसको पहुंचा के आओ। अब वो लोग जो थे कर्मचारी लोग बादशाह के, वो साथ साथ में नामदेव जी की हो लिए। अब भाई फालतू बातें करे, कीर्तन तो करे आदमी। नामदेव जी बोले भाई हाथ थे जाओ। भाई जाओ ही को नहीं, बोले नहीं तारा घर तक छोड़ के आशा, बादशाह का हुक्म। नामदेव जी ने कहा यार सैया दे मरने दे दो, तारा हाथ जोड़ा दे जाओ। वह माने ही को नहीं। तो बोले ठीक है मैं ले जाऊँ, आ जाओ। और वो सैया नामदेव जी ने ले ली, वो मणि की जो शेष थी, और देखा कि वो लोग थोड़ा टप गए हैं आगे। तो उन्होंने बोल चंद्रभागा मैया की जय, गंगा मैया की जय, वो गंगा जी में डाल और कीर्तन करते हुए चलने लगे। वह लोग पावन पाछा देखे और बड़े बार शेष तो इन्होंने हम देसी गंगा जी में चंद्रभागा नदी में डाल दी। बोले बताओ हमें मिल जाती तो हम तो छोड़ते। तो ऐसा है
भगत तो पागल ही होता है वास्तव में। संसार की दृष्टि में पागल लोग कहते हैं कुछ पता ही नहीं, ये मौज नहीं करता है। मेरे को ब्याह शादी में कैसी कैसी बढ़िया मिठाइयाँ बनी है, कैसे नाच गान हो रहा है, वहाँ नाचता है ना वहाँ कुछ खाता है। संसार के लोग उसको मौज कहते हैं, उसमें मौज है कहाँ? गंदी वाला में कहीं मौज है क्या? गंदगी में कहाँ मौज है? मौज तो भगवान की भक्ति में है, भगवान के भजन में है, शांति है, सेवा में, सुमिरन में, सत्संग में। बोल गिरधर गोपाल की। अब क्या हुआ कि नामदेव जी जो है उनके पास वो आए, बोले महाराज ये सैया, ये इतना बढ़िया मणियों का जड़ा हुआ पलंग आपने इसमें डाल दिया। अब वो बादशाह के डेरे पे आए, बोले महाराज उसको आपने क्या सेज दी, उसको भगत मान करके उसने तो फेंक दिया उसको नदी में। बोले बुलाओ उसको, बुलाओ। अब उसको वापस बुलाया नामदेव जी को, बोले वापस आओ। बादशाह बुला रहे, वापस उनके डेरे पे जाना पड़ा। अब बादशाह ने क्या किया, बोला कि वैसे ही एक हमें दूसरी सैया बनवानी, एक पर पाछी ला के दो, फिर दे दिशा था बहाना बना दिया। नामदेव जी ने सोचा क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं मेरा लेने देने में, भक्तों को ये सब बातें फालतू बातें लगती हैं। भगवान के भजन कीर्तन सत्संग में आनंद जो आता है प्रपंच की बातों में कहाँ। तो नामदेव जी ने कहा चलो आप चलो वहां पे नदी के किनारे, आप चलो। चलो तो वो आ गया बादशाह। नामदेव जी नदी के अंदर कूदे, छलांग लगा करके वहां से निकाल के भगाने लगे। एक से पलंग मणियों से चले, बोले देखो पहचानो आपकी कौन सी। अब तो महाराज बादशाह चरणों में गिर गया, बोले कुछ नहीं चाहिए, कृपा करो, खुदा के कोप से बचा लो मुझे, आप इतने बड़े संत भक्त हो। फिर नामदेव जी ने कहा देखो अब किसी को परेशान मत करना, अब कोई चमत्कार दिखाने के लिए किसी बाबा जी को, साधु संत महात्मा को परेशान मत करना, ऐसा और मेरे को कभी फिर मत बुलाना, समय बर्बाद मत करना। ऐसा कह करके वहां से आ गए। देख के प्रभाव बादशाह भाई गए पाए, पाए परी दई एक सेज बनी मई। तार दिए लाल चंद्र भागा में पलंग सोई, मांगे फेरी वापस करो तेरी नई। प्रवेशी नदी में सब नामदेव धार में देख, वैसी वैसी तट पे 2500 डार गई है। सुन मोती गई देखी महीना अनाथ, अपराध है तो आए परी माफी मांग रही है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।